Hello students, welcome to System Math. I am Suraj Sharma. Today we continue our exercise 2.5 chapter 2 of class 9th. तो क्या है, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए थे. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4th. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज. 2.5 में तो आइडेंटिटीज का ही काम है, आपको भी पता है इस चीज का. एक्सपेंड करना में, एक्सपेंड मतलब इसकी आइडेंटिटी लगानी है. अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, मैंने लिखी है यहाँ पर. रिक्वायर्ड आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस वाई का से ज्यादा छोटा लिखा हुआ है. मैं दोबारा से इसको यूज करने का लिख लेते हैं लोग. ठीक है, इसे मैं क्वेश्चन में लिख दूंगा मैं. तो हमें कौन सी आइडेंटिटी है, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ. इसके हमारे पास 6 पार्ट है, मैं यहाँ 3 पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जो बीच वाले पार्ट है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है. तो आप ट्राई भी करना, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट है. फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं. x प्लस 2y प्लस 4z. अब मुझे पता है ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है. ये आइडेंटिटी कौन सी है, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है इसके अंदर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर. हर एक क्वेश्चन में ये यूज हो रही है. कौन सी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. लो जी, सिंपल. ठीक है, अब क्या है, कंपैरिजन करो. यहां से x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन से बताया ना, बिल्कुल सेम काम करना है, कभी गलती नहीं करोगे. x इक्वल्स टू एक्स में आ गया. यहाँ y की वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देखो, कंप्लीट y की वैल्यू है ये. तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 2y आ गया. ये मत करना कि y यहाँ y यहाँ तो 2 लिख दो, नहीं. मतलब इस ये y की वैल्यू यहाँ क्या है, पूरी कंप्लीट हमारे पास 2y है. z की वैल्यू क्या है बताओ, 4z. वेरी गुड. अब क्या करो, जो ये वैल्यूज है उसमें इसी आइडेंटिटी में पुट कर दो बस, और कुछ नहीं करना आपको. तो कर देते हैं हम लोग पुट. तो x की जगह क्या रखूंगा, x ही रख देंगे. y की जगह क्या रखूंगा मैं, 2y रख दूंगा. और z की जगह 4z रख दूंगा. इसका हो गया स्क्वायर. इक्वल्स टू में क्या है, x का स्क्वायर, यानी यहाँ पर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई x, तो x की वैल्यू तो x ही है, y की वैल्यू क्या है 2y है, प्लस 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y, और z की वैल्यू क्या है 4z, प्लस यहाँ कितना है 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है 4z, और x की वैल्यू है x हमारे पास. इतनी बात आपको समझ में आ गई. बस आप नॉर्मली से इसको सोल्व कर लो. एक्स स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4y का स्क्वायर 16z का स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 4xy 2 टू जा 4 4 4 जा 16z 2 टू जा सॉरी 2 4 जा 8zx. यहाँ क्या था yz आएगा. लो जी, ये आपका आंसर आ गया. बस नहीं तो करना है, समझ में आ गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करनी. सेकंड पार्ट भी आपको शायद आप कर लोगे, फिर मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि इसमें सभी प्लस थे, इसमें बीच में माइनस आ गया. तो अगर बीच में माइनस आता तो क्या करते हैं हम लोग, तो भी सेम ही काम करना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है. तो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा. आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसको चेंज कर देना. सो सेकेंड पार्ट करते हैं अभी हम. तो सेकेंड पार्ट में क्या करोगे, 2x माइनस वाई प्लस का जेड का स्क्वायर. ठीक है, जब कंपैरिजन करते हो ना, विद साइन करना है, साइन भी हमें साथ में लेने हैं. देखो पहले प्लस थे तो मैं प्लस ले रहा था, तो क्या लोगे आप, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2x आ रही है जी, देखो आ गई. y की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो माइनस वाई आ रही है, और यहाँ z की वैल्यू क्या आ रही है, ओनली z आ रही है. बस अब वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना होता. सो x की जगह आ गया 2x, y की जगह माइनस वाई, और z की जगह प्लस का z. आप कर दो स्क्वायर. x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब माइनस z का स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई का स्क्वायर, और z का स्क्वायर मतलब z की वैल्यू z ही है तो z का स्क्वायर. अब भाई 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, यानी जो आपको दे रखा है ना, बस आप उसी को मतलब वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, और फालतू कुछ भी नहीं करना है हमको. ठीक है, y की वैल्यू क्या है माइनस वाई. तो देखो यहाँ गलती नहीं करनी, जैसे मैंने कर दी थी ना, तो यहाँ माइनस वाई लेना हमें. तो y की वैल्यू क्या है माइनस वाई, z की वैल्यू तो z ही है,
फिर 2, जेड की वैल्यू क्या है, जेड है, एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है। बस अब आप सोल्व कर लो वैल्यूज। कितना आ गया, 4x का स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया, देखो प्लस है। याद रखना पावर जब क्या रहती है, इवन रहती है, यानी जो 2 से डिविजिबल अगर पावर है तो जो अंदर वाला माइनस है वो प्लस का बन जाता है, अगर ओड रहेगी तो वो माइनस का माइनस रहेगा। तो y का स्क्वायर और माइनस बन गया प्लस, यहाँ क्या z का स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, 2 2 जा हो गया 4, 4xy। यहाँ पर ही माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, क्योंकि माइनस प्लस हो गया माइनस, और यहाँ हो गया 2yz हो गया जी। यहाँ प्लस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का लिख लो, जेड यहाँ प्लस का है तो 2 2 जा 4, 4zx। लो जी, ये आंसर आ गया। सिंपली आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट जो बच्चों को ज्यादातर दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती है, इसमें फ्रैक्शन आ गया, और फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते नहीं है। अगर आप लोगों को फ्रैक्शन आता है तो ये क्वेश्चन भी आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ ये फ्रैक्शन दे रखा है इसलिए थोड़ा सा टफ बता देते हैं आप लोग, ठीक है। स्क्वायर आ गया, लो जी कंपैरिजन कर लो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/4a। बता रहा हूँ ना, जैसा बताया वैसा काम करो, बस यहाँ लिखो। वाई की वैल्यू ये पूरी दिख रही है आपको तो लिख दो -1, 1/2b लिख दो। और जेड की वैल्यू क्या लिख दोगे, क्या दिख रही है आपको, 1। कंपैरिजन करें, बस अब इसमें पुट कर दो तो करो। एक्स की वैल्यू है 1/4a -1/2b प्लस का 1 का स्क्वायर। कहने मतलब ये तो बिल्कुल सेम ही आना होता है यहाँ में, बस इसमें वैल्यू पुट करो। एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4a का स्क्वायर। अब इसको करना बताऊंगा बड़ा आसान तरीके से, देखना भी, प्लस -1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई है तो पहले एक्स की वैल्यू क्या है, 1/4। आप ऐसे करोगे ना कभी गलती नहीं करोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और अगर ऐसे देख देख के करोगे ना कि भाई जैसे मान लो फॉर्मूला पुट कर दे, बोला एक्स की वैल्यू तो ये थी तो यहाँ ही पुट कर दूंगा, तो क्या होता माइनस प्लस में आप गलती कर जाओ, ठीक है। यहाँ क्या है आपको क्लियरिटी है कि एक्स की क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट +2 मल्टीप्लाई कौन सा हो गया, ये वाला 2xy हो गया ना, 2yz देखो, 2y की वैल्यू 1/2b और मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है, सॉरी z की वैल्यू क्या है, 1। फिर से आगे +2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4a। बस अब कर दो इसको सोल्व सिंपली। देखो अब किसको करना क्या है, आपको यहाँ कितनी चीजें दिख रही है, देखो एक तो ऊपर 1 दिख रहा है, एक नीचे 4 दिख रहा है, और यहाँ क्या दिख रहा है, a। तीनों को अलग अलग स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, और a का स्क्वायर है a का स्क्वायर a। लो जी, और इसकी प्लेस चेंज नहीं करनी, जहां वो है उधर ही रखो उसको, ठीक है। सेम आगे करते हैं हम लोग, प्लस का, क्योंकि पावर ओड है तो प्लस बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। लो जी, यहाँ गया 1। अब यहाँ देखो नेगेटिव है तो यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का। अब यहां से ध्यान से देखना, देखो 2 1 जा 2, कि सारे मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2 आ गया ना। अब क्या बच गया, ऊपर a और b बच गया, a b, और नीचे क्या बच गया मेरे पास 4, तो ab/4 आ गया, बस सिंपली। यहाँ पर भी एक माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया, b × 1, तो b आना है। तो यहाँ कोई माइनस नहीं है तो प्लस का आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बच गया a और नीचे क्या बच गया 2। देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ऊपर a ही है और नीचे क्या है 2 है, तो ये हमारा आंसर आ गया, बस सिंपली, और कुछ नहीं करना था आपको। अब एक सवाल कि सर आप आगे सोल्व क्यों नहीं कर रहे इससे, क्योंकि ध्यान से देखो, आपने जब पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास 7 में पढ़ते हो तो वहां आपको सिखाया जाता है कि लाइक टर्म्स को ही प्लस करते हैं, अनलाइक टर्म्स को प्लस माइनस हम नहीं करते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे से अनलाइक टर्म्स है। ये देखो a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, यहाँ ये कॉन्स्टेंट आ गया 1, यहाँ पर क्या है, ये ab है, ये b है, ये a है, तो ये क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं ये। तो और हम अनलाइक टर्म्स को कभी भी प्लस माइनस नहीं करते, इसलिए हमें यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना, बाकी बच्चे पार्ट आप करना, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स, अच्छा इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सिंपली है यूजिंग आइडेंटिटी। हमें पता कौन सा आइडेंटिटी यूजर है, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूजर है, x + y + z का होल स्क्वायर, और x² + y² + z² + 2xy
प्लस 2yz प्लस 2zx, ये हो रहा है ना सिंपली। लेकिन एक चीज हमें अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यहाँ तो प्लस ठीक है, पर यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहे हैं। तो हम देख लेंगे कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। कैसे देखेंगे, पहले एक बात बताओ मुझे, ये क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर, यानी इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि ये कैसे स्क्वायर में, जैसे मैं लिखता हूँ 4x का स्क्वायर के एकदम 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, उसको लिख दिया x का स्क्वायर, दिख रहा है ना आपको, क्या लिख दिया इसको 4 को लिख दिया 2 और इसको लिख दिया x स्क्वायर। अब इसको वापस स्क्वायर करो, 2 2 जा 4, वही आ गया x का स्क्वायर। ऐसे ही आगे दिख रहा है आपको 3y का स्क्वायर, आगे क्या है 4z का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब आगे आ जाओ, अब यहां क्या करना है, अब यहां ध्यान से देखो आप, यहां दोनों एक्स वाई है, क्या है दोनों एक्स वाई है, तो और यहां क्या है प्लस है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तभी यहां प्लस आया होगा। आपने देखा पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर, अगर दोनों में से एक नेगेटिव होता तो यहां क्या आता, नेगेटिव साइन आता, लेकिन यहां दोनों ही पॉजिटिव इसलिए क्या आ गया प्लस आ गया। लेकिन यहां एक कंडीशन और ही बनती है, अगर दोनों नेगेटिव होते तब भी क्या बन जाता है, ये प्लस बन जाता है। वो आपके ऊपर अब मर्जी आपकी कि आप इस x और y को दोनों को नेगेटिव मान लो या फिर क्या मान लो पॉजिटिव मान लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हम कम से कम नेगेटिव मान के चलेंगे, तो हम ये मान के चलेंगे यहाँ पर x और y क्या है दोनों पॉजिटिव हैं। वो कैसे है मैं दिखाऊंगा अभी। अभी आगे देखना आप, हमने x और y क्या माना है पॉजिटिव माना है, तो यहाँ y तो पॉजिटिव है तो z क्या हो गया नेगेटिव, तभी तो यहाँ माइनस आया हुआ ना। यहाँ x फिर मैंने पॉजिटिव माना था हमने पहले, तो y क्या हो गया नेगेटिव, यानी जो z वाली वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी, बाकी सारी क्या रहेंगी पॉजिटिव। तो यानी देखो ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कौन सी रहेगी हमारी नेगेटिव रहेगी भाई, माइनस का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगाते हैं प्लस 2xy, x की वैल्यू क्या है 2x है, y की वैल्यू क्या है 3y है। लो जी सोल्व कर लो एक बार, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy आगे ना 12xy। नेक्स्ट फिर से कर दो, कितना आएगा प्लस का लेना है, तो 2 मल्टीप्लाई क्या है yz, तो yz कितना है 3y मल्टीप्लाई माइनस का 4z है ना, वही लिया था ना हमने। तो कहने का मतलब क्या है, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये फर्स्ट जो 3 जो टर्म्स है ना वही आपको बता देगी आपका आंसर क्या आने वाला है। अगर मैं सीधा इसका आंसर लिखूं तो क्या आंसर आने वाला है, तो इसकी फॉर्म में, तो यहाँ लिख दो 2x, y की जगह लिख दो 3y प्लस का, और z की जगह माइनस का 4z का स्क्वायर। ये लो जी ये आंसर आ गया अपना, सिंपल सी बात है। इसको 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स लिख दो। लो जी समझ में आ गया होगा ना, आंसर तो हमने पहले लिख दिया लेकिन अभी इसको कंप्लीट करना जरूरी है हमारे लिए। सो आपके लिए यूजिंग आइडेंटिटी दिस, और हमने ये लिख दिया, तो -4। अब लास्ट क्या है 2zy, तो पता है आपको सिर्फ ये 3 वैल्यू देनी है बस, ये 3 वैल्यू निकालने के बाद है ना आपको ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, आप सिंपल इसमें से ही है नई आइडेंटिटी लगाते रहो और ये कर देना, अपने आप आंसर सही आएगा। आप चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 मल्टीप्लाई z की वैल्यू क्या है -4z, और y की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है 2x। आप करके देख लो, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16zx यानी xz, 16xz, और नेगेटिव है और ये प्लस का, तो कौन सा आ गया माइनस का। बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा आपका। आपको सिर्फ क्या करना है इन क्वेश्चन में देखना है कि फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं उनको मैं किस तरीके से स्क्वायर बनाऊं, बस बात खत्म। आगे आपको कुछ नहीं करना है। अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा, उसमें रूट्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे रूट्स की वैल्यू दे रखी है। अब दिमाग खराब होता है सर इनको कैसे सोल्व करेंगे, क्यों करना है इनको सोल्व, हम इनको सोल्व करेंगे बस खाली 3 को, अपने आप हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट कैसे करोगे, सो ये तो बिल्कुल सेम, इसको ही रफ करते हैं, बाकी तो सारा सेम, ये तो फॉर्मूला सेम ही लगना हमारे पास। ठीक है, सो देखो 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 8z का स्क्वायर, -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ऐसे पता है जो रूट वाले आते हैं दिमाग नहीं खराब करना, जैसा आपको तरीका बताया वही रखना है कि फर्स्ट 3 को आप क्या बनाओगे, हम लोग क्या बनाएंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो अब बात ये है कि 2 तो जो है वो किसी का स्क्वायर रूट है ही नहीं, 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है लेकिन 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है।
तो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है? 2। आप थोड़ा दिमाग लगा के बताना, अगर मैं √2 लगा दूं और इसका स्क्वायर करता हूं √2 का, तो क्या बन जाएगा आंसर? 2 आंसर आ जाएगा। पता है ना आपको, बात है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। इसको मतलब यानी 2 की जगह मैं क्या ले लूंगा, अभी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यानी फिर मैं अगर यहाँ सिंपल लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, √2 और साथ में x का स्क्वायर। सोल्व करके देखो, √2 का स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा, और x का स्क्वायर करो तो x² आ गया। आगे बात समझ गई। अब नेक्स्ट, y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब यहां आ जाओ, 8 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो क्या करें? इसका तरीका क्या है? इसका तरीका सुनो, आप फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो। 4 आ गया जी, फैक्टराइज कर दो, कर दिया। पेयर बना लो, एक ही पेयर बना, उसको लिख दो बाहर, और जो बच गया उसको लिख दो रूट के अंदर। दोबारा सुन लेना, 8 का क्या कर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। प्राइम जैसे फैक्टराइजेशन करोगे तो जो पेयर बना लो, जो डबल का, सो जो पेयर में है उसको तो एक बाहर लिख लो, और जो बाकी बच गया हमारे पास ये थर्ड वाला 2, इसको मैंने रूट के अंदर लिख दिया। अब मैं लिख दूं यहाँ पे 2√2 और z का स्क्वायर। कैसे? अब देखो, अब सोल्व करके देखो इसके ऊपर आप, z का स्क्वायर हो गया z का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 4 2 जा कितना हो गया 8, और ये z का स्क्वायर आ गया ना आंसर। वापस आ गया नहीं, यही टर्म वापस आ गया ना हमारे पास, हो गया। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब वही काम, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे हम, जस्ट इसका फॉर्मूला अप्लाई, पहले 2xy, तो 2x की वैल्यू ये रही, तो मैं आंसर पहले लिख लिया, पहले आप आंसर लिख सकते हो। फिर मतलब क्या है, लिख सकते हो, ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में पहले लिखाओगे, मतलब हमें पता लग गया कि आंसर क्या है, तो हम अभी हमारा आंसर साइड में लिख सकते हैं। सो 2x + y + 2√z। अच्छा एक बात और, अभी भी हम आंसर लिखने में थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे, क्यों करेंगे? हो सकता है कहीं पे नेगेटिव हो, तो पहले हम नेगेटिव चेक कर लेते हैं। यहां देखो, पहले पॉजिटिव देखो, इन तीनों टर्म में से पॉजिटिव कौन है? y और z। यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, यानी y और z क्या है? पॉजिटिव है, और बचा हुआ फिर x कौन हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं, आप इन तीनों टर्म्स को देखो, इसमें से देखो कि पॉजिटिव कौन सा तीनों में, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो y और z दोनों पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी y और z की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आ जाएगी, यानी आप माइनस लगा देना यहाँ पर। अब हमारा आंसर आ चुका है, अब इसको नेगेटिव लेके हमारा आंसर लिख सकते हैं स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देना आप, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला 2xy, सो 2x की वैल्यू क्या है? -√2x मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है? y, ठीक है। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है y, और z की वैल्यू क्या है? 2√2 का z। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो आप यहां देखो, ये वाली वैल्यू देना, ये वाली प्लस वाली, 2 2 जा 4 और √2, तो 4√2 और y, और ये साथ में मेरा z, साथ में क्या ये z है। समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट, +2z की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2√2 z, और मल्टीप्लाई माइनस का √2x। लो जी, ये आ गया आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको समझ में आ गया ना क्या देखना है? पहले 3 टर्म्स को देखना है, इनको इस तरीके से लिखना, स्क्वायर बन जाए इनका इस तरीके से, फिर इसमें देखना कि प्लस माइनस का साइन कहाँ यूज होना है, बस उसके बाद तो हमें फॉर्मूले में देख के ही लिखना है। समझ में आ गया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अभी राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें फॉर्मूला लगाना क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। x + y का क्यूब, 2 तरीके होते हैं, दो फॉर्मूले हैं, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है। जैसे हमारे पास ये प्लस के तो हम प्लस के यूज करेंगे, जैसे माइनस के आगे बीच में तो हम माइनस पर फॉर्मूला यूज करेंगे। थोड़ा सा ही फर्क है, वो बता देंगे क्या फर्क आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? x³ + y³ + 3xy x + y। लो जी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिंपली, ठीक है। अब ये आते कैसे ये फॉर्मूले वो भी पर जान लो। आप एक काम करो, इसको क्या लिखोगे? क्या है 3, यानी इसको 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखो, और इनको क्या कर देना? तीनों को मल्टीप्लाई कर देना।
आपने क्लास 8 में सीखा अच्छे से है कि नाम है पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो उसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये निकल के आएगा आंसर। ठीक है, एक इसका ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और भी इसका, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगा तब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सिंपली ये बना दिया। अब क्या करना है, अब वही पुराना काम, कंपैरिजन करो। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 2x के बराबर है, y की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है। अब जस्ट फॉर्मूला पुट कर दो, सो 2x प्लस 1 का क्यूब, सो x क्यूब कितना है 2x की पावर 3, y मतलब 1 की पावर 3। नेक्स्ट है 3x की वैल्यू है 2x और इसकी वैल्यू है जी 1, और यहाँ x की वैल्यू आ गई 2x और यहाँ आ गई जी 1। बस कर दो सोल्व इसको सिंपली, 8x का क्यूब प्लस 1, 3 2 6, 6x, यहाँ आ गया 2x प्लस का 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 8x की पावर 3 प्लस 1, 6x को पहले इससे करोगे तो 12x का स्क्वायर, और यहाँ 6x को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 6x। लो जी आंसर। समझ में आ गया बात? अब तो फटाफट समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सॉरी नेक्स्ट पार्ट के अंदर कैसे करोगे, 2a माइनस 3b का स्क्वायर। लो जी, अब माइनस का आ गया तो यहाँ क्या लगा दो माइनस, तो जहां जहां हमारे पास यहाँ एक तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव आएगा माइनस ये वाला, और एक माइनस यहाँ आ जाएगा। बस ठीक है, अब कर बस वही पुराना काम, लगा दो फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू कितनी है 2a, अब वाई की वैल्यू क्या है 3b। अब बोलोगे सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, देखो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जब ऐसे यहाँ जब फॉर्मूले में क्वेश्चन में जब साइन चेंज होते हैं ना, तो हम सिंपली नंबर पॉजिटिव लेते हैं। अगर यहाँ प्लस होता है ना, तब यहाँ में क्या लेता, नेगेटिव -3 भी लेता, क्यों, वहां पर साइन चेंज है। ठीक है, जब साइन सेम होते हैं तो हम नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉजिटिव में लेते हैं, लेकिन अगर सेम साइन नहीं है तो हम नंबर किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। समझ में आ गया ना आपको बात? अब क्या है, फॉर्मूला पुट कर दो, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। 2a माइनस 3b का क्यूब, तो यहाँ आएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 2a 3b, और यहाँ 2a माइनस 3b। लो जी, अब कर दो सोल्व, 8a का क्यूब 27b का क्यूब 6 3 2 6 6 3 18ab, एंड यहाँ आ गया 2a माइनस 3b। लो जी, और कर लो सोल्व, आगे 8 क्यूब माइनस 27b का क्यूब, so -18ab है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो माइनस का साइन आएगा, 18 2 जा होता है 36, और a इंटू ए का हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया b। मतलब हर एक वेरिएबल को, हर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट से कांस्टेंट को, वेरिएबल को लाइक वेरिएबल से। ठीक है, अब फिर से करूंगा इसको इससे, तो ये माइनस का और ये माइनस का हो गया प्लस, और ये 18 3 जा होता है 54, और a तो हो गया सिंपली, और b का हो गया b स्क्वायर। लो जी, ये आपको आगे रिक्वायर्ड आंसर समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं नेक्स्ट। अब इसके पार्ट है, तो मैं कुछ पार्ट करा दे रहा हूं आपको, और कुछ पार्ट आप खुद से कर लेना। ठीक है, सो x माइनस 2/3 y का क्यूब। सो अब क्या करोगे आप, कंपैरिजन करो, x इक्वल्स टू x, y की वैल्यू आएगी 2/3 का y। अब क्या करो, पुट करो जस्ट फॉर्मूलाज, फॉर्मूले पुट करो बस खाली। सो x माइनस 2/3 y क्यूब इक्वल्स टू x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब। ये मैंने आपको बताया था, अलग अलग कर देंगे हम इनको आराम से। ठीक है, अब माइनस का 3 इंटू पहला क्या था x, तो x तो सिंपली x है, और उसकी वैल्यू क्या है 2/3 y, यहाँ x माइनस 2/3 y। लो जी, अब कर दो इसको सिंपली सोल्व, x क्यूब, अभी 2 का क्यूब हो गया 8, इसका हो गया 27, और y का y क्यूब हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर 2xy, और यहाँ x माइनस 2/3। अंदर सोल्व कर लेना, या फिर यहाँ तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज।
इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है कोई आइडेंटिटीज यूज करके। अब सिंपल सी बात दिखाई, पावर 3 है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, अब तो जो आइडेंटिटी यूज हो रही थी यानी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब या फिर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, उनमें से कोई आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। अब सिंपली एक बात देखो, आप नॉर्मली 99 का क्यूब है, अब आप कैसे करोगे, 99 को 99 से मल्टीप्लाई करो, फिर से जो अब पहले इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये एक तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक ही लगा लो, इससे फटाक से आपने हमारा इसका 99 का क्यूब आ जाएगा। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो कैसे लिखोगे आप, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। सो 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1। आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले किए, क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पे हमने स्क्वायर का यूज करके किया था, तो आप लोग यहाँ पर क्यूब का यूज करके करेंगे। तो आइडेंटिटीज कौन सी लगनी है, यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख लोगे, मैं आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ सीधी। सो एक्स ये माइनस की, तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं, एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक है, सिंपली आप करो इसको। सो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है वही लिख लोगे, एक्स की वैल्यू क्या है 100 और वाई की वैल्यू क्या है 1, बस अब जहां पुट कर दो। सो पुट करते हैं, सो 100 माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्यों एक्स की वैल्यू 100 है और वाई की वैल्यू 1 है, बस वही पुट करते रहूंगा मैं। 100 और यहाँ आ गया 1 और यहाँ कितना आ गया जी 100 माइनस 1। बस अब सोल्व कर दो सिंपली। यहाँ कैसे सोल्व करोगे पता है ना, ये 3 टाइम्स यानी डबल जीरो 3 टाइम लिख दो, तो 1 2 और 3, यहाँ माइनस 1, यहाँ सोल्व करो इसको, कितना आएगा माइनस, और यहाँ कितना आएगा 300, ये मल्टीप्लाई में 100 में से 1 गया तो 99। बस सोल्व करो, 1 0 0 0 0 0 0 माइनस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, करो इसको, कितना आएगा 3 9 जा 27, 2 3 9 जा 27 और 2 29 डबल जीरो, ये आ गया। अब इसको यहाँ पर, अच्छा वैसे हम इसी में से कर लेते हैं। सो 10 में अच्छा इसमें कैसे करोगे, 1 माइनस करना है ना, सो 10 में से तो यहाँ से लिखो 9 9 9 9 9 और यहाँ से आ गया फिर से 9, लो जी ये आंसर आ गया। आंसर नहीं है ये 1 माइनस करके हुआ है, 29700, इसको माइनस करते हैं। सो कर लो, तो कितना आ गया 9 9 और फिर आ गया 2, फिर आ गया 0 और फिर आ गया 7, तो कितना 1 2 3 4 5, तो 3 2 5 एंड 9, ये लो जी 970299 इज ए राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं सेम, अब इसको करना है। अब यहां पर क्या करोगे आप, यहां पर क्या करना आपको, लो जी अब यहाँ पे आइडेंटिटी किसके लिए यूज करूंगा, प्लस की, तो यहाँ जहां जितने प्लस सबको, जितने माइनस सबको प्लस कर दूंगा। आइडेंटिटीज क्या लगाओगे सेकंड पार्ट के लिए, 100 प्लस 2 का क्यूब, तो यहाँ 100 ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बस वैल्यू पुट करो 100 प्लस 2 का स्क्वायर क्यूब, जो कितनी लंबी कैलकुलेशन को इतनी आसान बना रखा देखो। सो 100 का क्यूब 2 का क्यूब 3 इंटू 100 इंटू 2 और यहाँ आ गया, तो x प्लस वाई यानी 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 कितना 102, सीधा लिख देते हैं हम। अब यहाँ कर दो मल्टीप्लाई, सो ये आ गया 1 2 3, दिस इज द 8 और ये कितना आ गया जी 3 2 जा 6, 600 मल्टीप्लाई 102। अब इसको कर लो, दो जी 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करोगे 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और डबल जीरो, कितना आसानी से हो जा रहा है ना। अब सबको प्लस कर दो, तो कितना आ गया 8 फिर 0 फिर आएगा 2 1 6 0 1, लो जी ये आंसर आ गया। समझ में आ रहा होगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 पार्ट्स है इसके, 3 पार्ट्स में करवा रहा हूँ तीनों पार्टी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करोगे आप बता सकते हो आप लोग, क्या है 998 यानी इसको क्या लिख दूंगा मैं 1000 माइनस 1, सॉरी 1000 माइनस 2 का क्यूब। अब देखो 1000 में से 2 गया तो 998 बच जाएगा ना, यानी फॉर्मूला कौन सा लग गया नेगेटिव वाला, तो यहाँ जहां प्लस है वहां जस्ट आप क्या लगा दो माइनस। ठीक है, अब लगाओ आगे, करो सोल्व करो आगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 1000 और वाई की वैल्यू कितनी है 2, बस पुट कर दो 1000 माइनस 2 का क्यूब, लो जी
पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 3,002,998। क्योंकि क्या है 1000 माइनस 2,998 लिखना है फॉर्मूले में से। अब ये 3 0 है तो कैसे लिखोगे, वो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। ध्यान रखना इस तरीके से। तो यहाँ पर भी 2 का बना दो आप, यहाँ 3 है तो 3 का 3 टाइम्स पेयर बनेगा। यहाँ 8 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 2 600, सॉरी 6000 एंड दिस इज द 998। जस्ट मल्टीप्लाई करो, -8 एंड यहाँ रखो तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको करो, यहाँ से 6 को कर दो तो क्या नाम है 6 8 48, 4 54 और 4 58, देन 5 देन 54 एंड देन 59 1 2 3 0। अब क्या करो, माइनस कर दो, करो सिंपली माइनस। तो पहले 8 को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है 9 9 9 9 9 9, वैसे 9 और 9 और दिस इज 2। माइनस करते हैं, पहले 8 को माइनस करते हैं, 5 9 8 8 0 0 0। अब माइनस करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो किस से माइनस करोगे, यहाँ से माइनस करो। सो 2 इट्स 9 9 1 1 0 4 9 9। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया आपको क्या करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना यानी आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेंगी। कौन सी आइडेंटिटी है, पावर 3 यानी क्यूब आ रहा है, यानी आइडेंटिटी कौन सी है, x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया, इसकी आइडेंटिटी ये वाली यूज करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, किसके लिए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, तो उसमें क्या दे रखा था हमें, अब तक हमें ये चीज दे रखी थी, ये निकालनी थी, अब हमें ये दे रखी है और ये निकालना है। याद आ गया क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया था हमने। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो देखो, लेकिन अभी ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला तो कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये यहाँ पर 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, और हमारे पास है 1 2 3 टर्म्स है। क्यों ना 4 टर्म्स बना लें। तो कैसे बना लें, जैसे मैंने कहा था ना, जिसका दूसरा फॉर्मूला है वो कैसे है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, जैसे इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो। सो 3x और x हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया y। फिर इसको आगे मल्टीप्लाई करो y से, सो 3x y का स्क्वायर। समझ में आ गया वो आपको मेरे ख्याल में। तो इस मतलब इसी से सेकंड फॉर्मूला बन गया है। तो हम इसका ना यूज करके इसका यूज करेंगे। आप ध्यान से देखो, सभी में जो है 4 टर्म्स का यूज हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ और ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ ऊपर। सो 3x का स्क्वायर और 3xy का स्क्वायर, लो जी लिख दिया यहाँ से। अब क्या करो, अब वही काम यहाँ से इसको बनाना कोशिश करते हैं। तो क्या बनाना, भी हमें क्यूब बनाना है। तो 8 जो है वो किसका क्यूब रूट है, 2 का, आपको पता है। तो 2a का क्यूब प्लस और b, तो b तो अपने आप ही दे रखा है, b का क्यूब। लो जी यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर कोई टर्म है नेगेटिव नहीं है, तो प्लस यानी फॉर्मूला बन गया प्लस का। तो ये x और ये y, तो फॉर्मूला तो हमें पता लग गया भाई, 2a प्लस b का क्यूब। यानी इसको या फिर अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखो इसको, 2a प्लस b यानी क्यूब भी ये बात बराबर ही है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। लेकिन सर इसको कैसे लिखे, कैसे बताया था क्वेश्चन उसमें 5th में। अब ये इतना लिख दिया, अब बस ये फॉर्मूले में देख लो, सिंपल। सो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स कौन है 2a, सो यहाँ लिख लो 2a का स्क्वायर मल्टीप्लाई y b है तो यानी लिख दो b प्लस 3 इंटू एक्स क्या है 2a और वो क्या है b का क्यूब, आप b का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो, देखो 2 2 स्क्वायर करोगे तो 2 2 जाएगा 4 4 3 जा 12 a का स्क्वायर b। सो क्या लिखा हुआ है 12a का स्क्वायर b, वो सेम आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट, ये वाला अभी माइनस वाला है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिए ये सेकंड पार्ट लिया। फिर इसे 5 पार्ट से 3 में करा रहा हूँ, 2 आप अपने आप घर से करना, ठीक है। सो अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 2 जी। अब माइनस कहाँ कहाँ आएगा, अगर ये नेगेटिव का साइन है तो कहाँ कहाँ माइनस आएगा, ध्यान से देखना आप एक बार। एक तो यहाँ आएगा, ठीक है, एक आपके पास यहाँ आएगा और बाकी हर जगह प्लस रहेगा, बस 2 ही जगह नेगेटिव आएगा। ये फॉर्मूले में फर्क होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट करते हैं।
8a³ माइनस b³। अब आपको समझ में तो आ गया हुआ क्या आंसर है इसका। आप देखते आंसर बता सकते हो। जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे, आपको पता है। जैसे देखो ये किसका क्यूब है, 2a का है, तो 2a हो गया, b माइनस है तो b मतलब b और क्यूब आ गया। लो जी, ये आंसर है। देख के बता सकते हो आप सिंपली, ठीक है। बाद में तो हमें सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज करनी है इसकी करने की, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे हम। सो इसको करो, इसको क्या लिखते हैं, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। आगे है -3, x की वैल्यू क्या है 2a और y की वैल्यू क्या है हमारे पास b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, +3 2a माइनस सॉरी b की y की वैल्यू क्या है b का। समझ में आ गया वन है बस। अब क्या फॉर्मूला बन गया 2a माइनस का क्यूब। तो इसको आप अलग अलग लिख देना 3 टाइम्स, जैसे मैं पिछले वाले पार्ट में लिखा। आगे वो समझ में बहुत आसान है। अब करते हैं थर्ड पार्ट, सॉरी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्यों लिया पता आपको मैंने, थोड़ा सा इसमें फ्रैक्शन है। अब वही है ना, हमारा दिमाग क्या बोलता है कि सर ये तो फ्रैक्शन आ गया कैसे करेंगे, तो बस उसी को आपको थोड़ा सा बताने के लिए, क्योंकि मोस्टली बार जब हमने पढ़ाया है तो इस क्वेश्चन में हमेशा डाउट बच्चों का आता ही है, सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। तो समझना कुछ नहीं है, बस वही काम करना जो बताया आपको। 27p का क्यूब, तो 27 की क्यूब स्क्वायर, हाँ वो क्यूब रूट होता है 27 3 का, तो p आ गया, तो ये आ गया क्यूब जी। ये किसका होता है 216 होता है जी, 6 का होता है, तो 6 का क्या आ गया क्यूब आ गया। बस अब क्या लगा देना फॉर्मूला, सो -3 x², x क्या है 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई y कितना है 1/6, लो जी, +3 मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास 3p मल्टीप्लाई वो कितना है 1/6 का स्क्वायर। समझ में आएगा, सोल्व करोगे सेम यही आएगा। अब क्या है x की वैल्यू होगी 3p, y की वैल्यू कितनी है 1/6, फॉर्मूला नेगेटिव का है तो पावर आ गई 3। अब इसको 3 टाइम्स लिख दो, आ गया आंसर। समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने इकट्ठा इसलिए लिखे हैं कि ये दोनों जो है इनमें सेम ही फॉर्मूला यूज है ना, जो फॉर्मूला हमसे यहाँ निकलवाएगा ना वो फॉर्मूला यहाँ वही यूज करवाएगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हम, ये कह रहा है कि इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या कह रहा है वेरीफाई, हाँ तो हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या है यहाँ पर कि हमें या तो मैं ये वाली चीज सोल्व करूं और ये आ जाए, या फिर ये वाली चीज सोल्व करूं और ये आ जाए, यानी हमें लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड दिखाना है, ठीक है। तो अगर इक्वल है तो वेरीफाई, या नहीं है अगर इक्वल नहीं है तो वेरीफाई नहीं होगा। सो कैसे करेंगे, हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का। सो x³ + y³ इक्वल्स टू, अब इसको करते हैं तो कैसे करते हो लिख लेता हूँ मैं, x + y x² - xy + y का स्क्वायर। लो जी, पहले इस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो। सो करते हैं जी, पहले इस x को इससे करो, कितना आ गया जी, एक x तो ये रहा और पावर 2 ये रही, 1 ये है, तो x की पावर आ गई 3। नेक्स्ट x को करो इससे, तो ये -x को x से किया तो x² और साथ में कौन है y। समझ में आ रहा होगा आपको मेरे ख्याल में, बहुत बढ़िया। x को अब इससे करो तो कितना आ गया प्लस का x y का स्क्वायर, इतना समझ में आ गया वो आपको। नेक्स्ट करते हैं अभी y को आप इससे, अब x को कर लिया, अब y को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को इससे मल्टीप्लाई करो, सो प्लस का y x का स्क्वायर, या फिर आप लिख दो x² y, एक ही बात है। इसको लिखोगे तो कितना आएगा, तो माइनस का तो है ही, तो x यहां पर और y का स्क्वायर, क्योंकि x तो है ही और y इंटू y² अब y को y³ से करोगे, y² से करोगे कितना y का क्यूब प्लस का, आ गया समझ में। अब यहां देखना ये लाइक टर्म्स है, x² y और x² y लाइक टर्म्स है, एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, यानी 0 बन जाएगा। वही इस तरीके से ये भी सेम है, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। क्या बच गया मेरे पास x³ और प्लस का y³, और इस तरफ क्या है x³ प्लस का y³। हो गया वेरीफाई, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करें, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। अब यहाँ क्या है, बस आपको चेंज क्या करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है और यहाँ प्लस है, बस। अब क्या करो, हो जाओ शुरू।
पहले एक्स को इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई, सो एक्स की पावर 3, इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर इसको करोगे तो एक्स वाई का स्क्वायर। लो जी, ठीक है। अब क्या करोगे, इस y को नहीं, माइनस y को आप इन सबसे मल्टीप्लाई, ध्यान से रखना। सो माइनस का साइन है, माइनस का लिख दिया मैंने, y को इसमें लिखो तो y एक्स, या पहले हम x की एक्स स्क्वायर एक्स ही लिखते तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ, फिर से माइनस का, सो एक्स वाई का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाओ, माइनस प्लस हो गया माइनस, और y का पावर 3, ये कैंसिल आउट सारे, आपको पता ही है कितना आ गया, एक्स की क्यूब माइनस वाई का। लो जी, हो गया वेरीफाई। बस ऐसे वेरीफाई करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इसी के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर ही बेस्ड है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको 9 को हटाकर, वेरीफाई को हटाकर, अब इन फॉर्मूलेस का हम यूज करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है, ये प्लस का है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना है, ये माइनस का है तो वो वाला फॉर्मूला यूज होना है। सो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। लो जी, कौन सी आइडेंटिटी है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज होनी है। तो इसको, ये किसका क्यूब रूट है, ये 3 का क्यूब रूट है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये यानी 3 का क्यूब कितना होगा 27, और y को क्यूब पर y क्यूब हो गया। ऐसे ये किसका 5 का, आपको पता है 5z का क्यूब है। बस ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई x की, ये किसकी वैल्यू आ गई y की। फॉर्मूला क्या है, ये रहा, फॉर्मूले में पुट कर दो, यानी 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, x प्लस वाई, यानी 3y प्लस 5z, 3y इक्वल्स टू 5z। फिर x स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, फिर माइनस x का मतलब 3y और y का मतलब 5z, ये जो वैल्यूज हमने निकाली है यहां से, प्लस y का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। जी, अब इनको कर दो सोल्व सिंपली, अब सिंपली सोल्व करो, 3y प्लस 5z। लो जी, ये आ गया 9y का स्क्वायर, 15yz, 25z का स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया, समझ गए होगे मेरे ख्याल में तो आप, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हो, अब क्या करोगे, अभी नेक्स्ट पार्ट, वैसे आप खुद भी कर सकते हो, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, ठीक है। अब इसका आप क्या बनाओगे, किसका वो है, क्या नाम, क्यूब रूट है 4 का, तो 4m का क्यूब, ये किसका है 7 का, तो 7n का क्यूब। लो जी, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब आप जो है इसमें फॉर्मूला पुट करो, कौन सा वाला, माइनस वाला। तो जहां ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकालना। आप कमेंट में लिखना कि आपने क्या आंसर लिखा है, क्या आंसर आपका आया है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी अभी भी हो चुकी है और भी हो जाएगी। अभी जो इसके जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय द मैथ।